हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो सर्कल है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। सर्कल में कुछ क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए थे। अब आगे के सवाल आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। तो देखिए, हम लोग 38 नंबर सवाल तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पिछले कॉन्सेप्ट और क्लास को नहीं देखे हैं वो पीछे देख के ही आएंगे, तब उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप लोग अच्छे से सवालों को कीजिए और अपना तैयारी को थोड़ा मजबूत कीजिए। देखिए, बोला है कि यदि दिए गए चित्र में एंगल ए सी एक्स 35 डिग्री, ए सी एक्स कहाँ बन रहा है, ए सी एक्स 35 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है वो 35 डिग्री दिया है। तो पूछा है एंगल सी ए बी, मतलब सी ए बी का मान ज्ञात करें। सी ए बी, तो सी ए बी ये एंगल है, तो ये एंगल को आपको निकालना है। क्या सभी से निकल जाएगा। जब भी देखिए ये डायमीटर दिया हुआ है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी डायमीटर दिया जाए, जब भी क्या दिया जाए, डायमीटर मतलब व्यास दिया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा कि सेमी सर्कल में बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सेमी सर्कल में ये देखिए, ये डायमीटर है, डायमीटर, तो इधर भी सेमी सर्कल उधर भी सेमी सर्कल है ना, क्योंकि डायमीटर सर्कल को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो ये सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल में डायमीटर को मान करके हम लोग एंगल अगर बनाएंगे, तो ये एंगल बना है यहाँ पे, और ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में कहीं भी एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री। समझ में आ गया, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए, आपको एक कॉर्ड दिख रहा होगा, ए सी एक कॉर्ड दिख रहा होगा और एक टेंजेंट दिख रहा होगा, एक्स वाई एक टेंजेंट दिख रहा होगा, है ना। तो कोड और टेंजेंट के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 35 डिग्री का। तो इस कोड द्वारा एसी कोड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट पर कहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ पे, है ना। तो ये एंगल भी कितना होगा, 35 डिग्री। किस कॉन्सेप्ट से, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, कि जब भी कोड और टेंजेंट के बीच जो एंगल बना रहता है उस वही एंगल अल्टरनेट सेगमेंट पर, मतलब इस सेगमेंट, ये सेगमेंट पर छोड़ के हम अल्टरनेट मतलब ये वाला इधर कहीं भी बनाएं, एसी को मान करके इधर कहीं भी एंगल बनाएं, एसी को बेस मान के कहीं भी एंगल बनाए, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 35 डिग्री का। तो ये आ गया 35 डिग्री। अब देखना है ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री, जिसमें से 90 डिग्री ये हो गया। तो बचा खुचा ये दोनों का सम कितना आना चाहिए, ये दोनों का सम आप कहिएगा 90 आना चाहिए। तो ये 35 डिग्री, तो सोच के देखिए क्या आ जाएगा, ये 55 डिग्री, क्योंकि 35 में जब 55 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब हो गया 55 35 90 और 90 180 डिग्री, है ना। तो पूछा है सी ए बी, तो सी ए बी क्या आ गया, 55 डिग्री, और यही हमारा सवाल का सही उत्तर है। समझ में आया होगा सभी को। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर 40। चलिए 40वां नंबर सवाल है, इसके ऑप्शंस लिख लीजिएगा आप लोग। एक 36 है, 24 है, 26 है और 34 है। 26, 24 और 34, बच गया 24 और लास्ट है 34। देखिए, सवाल को देखना है और बड़े ही अच्छे तरीके से करना है। जब सवाल समझ में नहीं आए तो सवाल को क्या करना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा। सवाल में सब चीज़ दिया रहता है, ऐसा नहीं कि आपको खुद से दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें सवाल में दे रखी होती है, तभी तो सवाल बनता है। सवाल में अगर कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है ना। इसीलिए जब सवाल समझ में ना आ जाए तो सवाल को फिर से एक बार पढ़िए, जब तक समझ में ना आ जाए फिर से पढ़िए। देखिए, केंद्र O वाले एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। समझ में आ गया कि O वृत्त, O सेंटर, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, A B C एंड D। अब क्या बोला है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज तो बन गया, हमारा ABCD चक्रीय चतुर्भुज बन गया। C को यहाँ ले लेते हैं और B को यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा कि ये दोनों को हम ऐसे क्यों लिए, है ना, B C D।
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब बोला है AB और DC को E पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। AB को बढ़ाया गया है और DC को कहाँ, E पर मिलने के लिए, इसीलिए ये दोनों बिंदु को थोड़ा क्लोज में लिए हैं ताकि, और ये दोनों को डिस्टेंस में, ताकि ये झुकाव इधर आए और आगे जाके मिल जाए। आप अगर ऐसे लेते, इधर कम लेते और इधर ज़्यादा लेते तो ये कभी नहीं मिल पाता, है ना, अनंत में जाके मिलता, और उस अनंत तक पहुंचने के लिए आपको समय लगता, कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो देखिए आपको B और C को थोड़ा करीब में लेना है ताकि आगे मिल जाए। बोला AB और DC को E पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है ना, ऐसे बढ़ाया गया और ऐसे, तो ये दोनों टक से कहाँ मिल गए, बिंदु E पर, बिंदु E पर मिल गए। अब बोला है CAE एंगल ये बन रहा है, ये एंगल दिया हुआ है 34 डिग्री और एंगल E दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल E दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि CBD मतलब ये एंगल कितने डिग्री का, CBD ये एंगल कितने डिग्री का है। अब आपको देखते ही समझ में आया होगा इसमें कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे तभी इस सवाल बन पाएगा। ये सवाल में थोड़ा सा गलती हो गया चित्र बनाने में। बोला है व्यास AC है, AC क्या है, डायमीटर है। चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं। AC क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर कहाँ से गुजरता है, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से। पूरा मिटा ही देते हैं। देखिए एक सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल है। सवाल जब तक पूरा नहीं पढ़िएगा मतलब गलती होने के चांसेस हैं। जैसे मेरा छूट गया AC, व्यास हम भूल गए देखना कि AC है ना, होता है कभी कभी। चलिए बोला है AC एक डायमीटर है, सबसे पहले AC एक डायमीटर बना लेते हैं, A और C, AC। उसके बाद बोला ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABC और क्या है, D। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, DC और AB को मिलने के लिए आगे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जो कहाँ जाके मिलते हैं, E पर मिलते हैं। तो पूछा है, दिया है CAE ये एंगल दिया हुआ 34 डिग्री और एंगल E दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको बताना है CBD मतलब CBD ये एंगल, ये जो यहाँ बनेगा वो एंगल, ये एंगल आपको बताना है। तो देखिए आपको ध्यान से देखना है, आपको सेमी सर्कल नजर आ रहा होगा, है ना, सेमी सर्कल नजर आ रहा होगा। ऊपर देखिए, इस लाइन के ऊपर देखिए, ये जो डायमीटर खींचे हैं इसके ऊपर देखिए, आपको सेमी सर्कल, आपको ये वाला एंगल CBD, तो ये कैसे निकलेगा, ये आपको फोकस करना है इस पर। तो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब इस आर्क को देखिए, BC आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर 34 डिग्री बनना है। तो इस BC आर्क द्वारा कहीं भी एंगल बनाए सर्कल के सरकमफेरेंस पर तो ये भी 34 डिग्री बनेगा, ये भी कितना डिग्री बनेगा, 34 डिग्री। अब देखिए 34 डिग्री यहाँ तक बात हो गया। अब क्या करें, ये एंगल आपको DBE ट्राइंगल को देखिए, तो ये इसका एक्सटीरियर है ना, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू अपोजिट टू इंटीरियर के बराबर, ये 64 डिग्री हो गया। अब इस आर्क को देखना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगाने पड़ेंगे तब जाके ये सवाल सॉल्व होगा। ये इसको देखेंगे, इस आर्क द्वारा यहाँ ये एंगल बन रहा है और इसी सेम आर्क द्वारा यहाँ 64 डिग्री बन रहा है, तो इसी सेम आर्क द्वारा यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 64 डिग्री का। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ, हाँ अब सवाल थोड़ा करीब आने लगा है। अब ये 90 डिग्री है, ये 34 डिग्री, तो ये कितना बचा, 56 डिग्री, ये कितना बचा, 56 डिग्री। अब इसको आपको इस आर्क को देखना है, इस आर्क को, इस आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर 56 डिग्री, यहाँ 56 डिग्री, तो इसी सेम आर्क द्वारा इसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर यहाँ कितना बनेगा, यहाँ भी 56 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 56 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जोड़ेंगे। अब देखिए ये त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज मिल गया है ना, ये त्रिभुज मिल गया है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये दोनों कोण का सम कितना, इसको मान लेते थीटा, है ना, और यही एंगल निकालना है। तो 34 और 56 120 प्लस 34 प्लस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, जो घट के कितना आ जाएगा 26 डिग्री। 180 में से 154 घटाएंगे तो 26 डिग्री हमारा सही उत्तर। तो सवाल में थोड़ा सा ये थोड़ा सवाल था, मतलब एक मेंस लेवल का सवाल था, इसमें आपको ज़्यादा सोचना, ये डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको 2-3 चीज़ें को मर्ज करके निकालना पड़ेगा। सीधा सीधी सवाल नहीं है, ये सवाल सभी से हो जाएगा पर समय लगेगा, है ना, और उसी बच्चे से हो जाएगा जिसका कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कर दिया ये सवाल को, है थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। तो चलिए इसी प्रकार के सवाल हम लोग और आगे करेंगे। चलिए अब ये 40 नंबर सवाल हो गया, अब नेक्स्ट सवाल आएगा 41। चलिए आगे का सवाल है 41 नंबर, है ना, इसको कर दीजिए सभी को पीछे वाला क्लास का रिवीजन कर रहे होंगे, है ना, पीछे वाला क्लास रिवीजन करते रहना, वरना इधर से घुसेंगे इधर से निकल जाएगी। चलिए देखिए, बोला है PAT बिंदु A पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और AB जीवा इस प्रकार है कि BAT एंगल 72 डिग्री है ना। C वृत्त पर एक बिंदु है, यदि CBA 58 डिग्री है तो CAB का मान ज्ञात कीजिए। चलिए चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने से ही सवाल अपने क्या काबू में आएगा। चित्र बनाते हैं, बोला है कि PAT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, मतलब वृत्त की एक स्पर्श रेखा है PAT, जो सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, बिंदु A पर, है ना। तो आप कैसे भी बना लीजिए, है ना, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच करनी चाहिए, है ना। ये बिंदु A पर टच कर रहा है और ये सर्कल है PAT, यही है। अब बोला है, अच्छा P इधर बना लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, T इधर बना लेते हैं, PAT, ठीक है। अब बोला है AB एक जीवा इस प्रकार है कि BAT 72 डिग्री है, तो BAT B इधर लेना पड़ेगा तभी तो 72 डिग्री बनेगा। अगर आप इधर लेते हैं तो ऐसे बनाइएगा 72 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन जाएगा। ये कितना डिग्री का एंगल है 72 डिग्री। तो आपको सोच विचार के लेना है, थोड़ा एंगल खुद से इमेजिन करना है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे, है ना। 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है, कहाँ गया मार्कर, 90 डिग्री का एंगल ऐसे होता है ना। तो ऐसा चित्र जब भी 90 डिग्री बनाना हो ऐसा बनाएंगे। अगर 90 डिग्री से कम बनाना हो तो हमेशा एंगल इस तरह से कम होते चला जाएगा। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा बनाना हो तो एंगल इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री से कम बनाना है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री कैसे बनेगा, थोड़ा सा 90 डिग्री से झुका रहेगा। तो ऐसे खुद से इमेजिन करके बनाना है ना, आपको बताने कोई नहीं आएगा, आप बड़े हो चुके हैं, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। ये 72 डिग्री है ना। अब बोला है कि C वृत्त पर एक बिंदु है कि CBA। अब देखिए C इधर ले लेते हैं, है ना, तभी तो CBA क्या बनेगा 58 डिग्री, 58 डिग्री। तो पूछा CAB, मतलब CAB एंगल क्या बनेगा, CAB ये एंगल है ना, ये एंगल का मान क्या होगा, ये एंगल का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ से दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना है। ये कॉर्ड है ना, AC एक क्या है, जीवा है, और PT क्या है, एक स्पर्श रेखा। तो जीवा और टेंजेंट के बीच, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच यहाँ अगर थीटा बन रहा है एंगल, तो यहाँ भी कितना बनेगा, अल्टरनेट सेगमेंट, इस जीवा द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट, इस जीवा द्वारा दूसरी तरफ, है ना, दूसरी तरफ, ऐसा नहीं कि इधर, दूसरी तरफ कितना एंगल बनेगा, यहाँ भी कितना एंगल बनेगा, थीटा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये थीटा है तो ये भी थीटा, मतलब ये थीटा का वैल्यू 58 डिग्री है, तो यहाँ भी एंगल कितना डिग्री बना होगा,
58 डिग्री। यहाँ भी एंगल कितना बनेगा 58 डिग्री। अब आपको एक सीधा लाइन नजर आ रहा होगा, आ रहा है सभी को, है ना, बहुत अच्छा से आ रहा है। एक सीधा लाइन PT, सीधा लाइन हमेशा कितने डिग्री के एंगल पर होता है 180 डिग्री के एंगल। सीधी लाइन मतलब 180 डिग्री, सीधी लाइन मतलब 180 डिग्री। तो मतलब ये पूरा ये एंगल को अल्फा मान लेते हैं, तो ये सभी का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। जोड़ेंगे 72 और 58 कितना हो गया 130 डिग्री प्लस अल्फा बराबर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ गया 50 डिग्री। बस आपको ये सीधा लाइन कितना होता है 180 डिग्री, तो ये दोनों का सम 130 डिग्री, उसमें से अल्फा अगर 50 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ गया। तो ऐसे आपको सवाल को करना है, आ गया बहुत ईजी तरीके से 50 डिग्री हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, सवाल नंबर आएगा 42। चलिए कर दीजिए इस सवाल को, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। यहाँ के बाद जो मैं सवाल कराऊंगा ये इस पर मैं 2-3 सवाल कराऊंगा, इस पैटर्न पर कितना 3 से 4 सवाल कराऊंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है ना, कि इस पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें सिर्फ क्या करना होता है, 2 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें 2 साइड को आगे बढ़ाकर मिलाना रहता है और फिर 2 साइड को आगे बढ़ाकर मिलाना रहता है। तो समझेंगे ध्यान से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI सवाल है। ये सवाल अक्सर CGL के एग्ज़ाम में, है ना, SSC के जितना एग्ज़ाम कराती है उसमें आते रहता है। सर्कल से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि इसी से क्वेश्चन आ जाए, है ना। चलिए देखते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें P पर मिलाने के लिए AD और BC को आगे बढ़ाया जाता है। बोला है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC को P पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। AD और BC को P पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। अब बोला है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, बना लेते हैं, है ना, बना लेते हैं। अब बोला है कि DC और AB को मिलने के लिए आगे बढ़ाने पर Q पर मिलते हैं। आपको चित्र थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, दिख रहा है या नहीं। मान लीजिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ये दोनों आगे मिलके नीचे ज़्यादा खींच देंगे तो क्या होगा, दिखेगा नहीं। ये कहाँ मिल रहे हैं, Q पर मिल रहे हैं। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार दिख रहा है या नहीं। चलिए करेक्ट दिख रहा है ना। Q पर मिलते हैं, AB और DC को आगे बढ़ाने पर DC को आगे बढ़ाएं और AB को, तो Q पर मिलते हैं। यदि एंगल A 60 डिग्री है, एंगल ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, और एंगल ABC कहाँ, ये एंगल कितना है 72 डिग्री है। तो पूछा है कि DPC और BQC का डिफरेंस कितना होगा। मतलब DPC ये एंगल है और BQC ये एंगल है, ये दोनों का DPC में BQC घटा देना है। चलिए ध्यान से समझिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा होगा, आप कहिएगा हाँ, बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है ना। ये एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। बाह्य कोण का मान क्या होता है, उसके विपरीत अंतः कोण का मान के बराबर। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 72 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका मान कितना आएगा जस्ट इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। अब देखिए अगर ये एंगल की बात हम करेंगे तो ये एंगल कैसे आएगा, इसका जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, आप कहिएगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर कितना हो रहे हैं 132 डिग्री। तो बचा खुचा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 48 डिग्री। आप जोड़ के देखिएगा तो क्या आएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये एंगल कितना है, ये एंगल भी एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जस्ट शीर्षाभिमुख भी देख सकते हैं, यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री है ना, क्योंकि दो लाइन अगर इस तरह से क्रॉस करे तो यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। तो यहाँ 60 डिग्री ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर गया तो यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये त्रिभुज के देखिए BQC
BQC का एक्सटीरियर एंगल कितना है? 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है? अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। मतलब जो ये दोनों का सम होगा वो कितना होगा? 72 डिग्री। ये दोनों का सम 72 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 12 डिग्री। ये कितना होगा? 12 डिग्री। तभी 60 और 12 को जोड़ेंगे तो 72 डिग्री। समझ में आ गया सभी को? अब पूछा है एंगल DPC जो कि अपने आप में क्या है? 48 डिग्री। और एंगल BQC क्या है? 12 डिग्री। ये दोनों का क्या पूछा है? डिफरेंस, मतलब घटाना है DPC में BQC। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 36 डिग्री। घटाओ तो सभी को आता होगा, है ना? 48 में 12 घटाएंगे तो 36 डिग्री हमारा इस सवाल का उत्तर आ गया। तो बहुत ही मज़ेदार सवाल है, आपको करके बहुत आनंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे 43। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आ गया हमारे सामने। 43 क्या कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं AB और DC को इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है कि वे बिंदु E पर मिल जाती है, और भुजा BC और AD को आगे इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वो F पर मिल जाती है। यदि एंगल BFA 60 डिग्री है और एंगल AED 30 डिग्री है तो एंगल ABC का मान क्या होगा? चलिए चित्र बनाते हैं। चित्र बनाना ही इसमें सबसे बड़ा एक आर्ट है, कला है चित्र बनाना। चित्र बनाना आप सीख गए तो सवाल फिर आपको मज़ा आ जाएगा करने में। चलिए बोला है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD है ना? ABCD एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD है ना? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी देखिए CGL का एग्जाम कैलेंडर जो है वो आ गया है ना? CGL, CHSL, CPO, MTS, ये सारे। तो आप अपने तैयारी को इतना अच्छा से कर ले कि ये सभी में से कोई सा एक एग्जाम क्रैक हो जाए आपसे, ताकि एक आप सिक्योर साइड पहुंच जाएंगे। तो आप फिर आपके जो भी डेस्टिनेशन, लास्ट डेस्टिनेशन, वहां तक पहुंच जाए। सबसे पहले एक नौकरी ले लीजिए, है ना? सबसे पहले ये जितने भी एग्जाम आए उनमें से किसी एक में आप अपना हाथ जमा लीजिए। उसके बाद जब आप सिस्टम में घुस जाएंगे तो आपको थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चलिए बोला है कि भुजा AB और DC को इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है कि वे बिंदु E पर मिले, है ना? AB और DC को आगे इस तरह से बढ़ाया जाता है कि वे बिंदु E पर मिल गए। अब देखिए, अब AD और BC भी मिलना चाहते हैं। लाइन AD भी और BC भी मिलना चाहते हैं, और ये कहाँ मिलेंगे? बिंदु F पर। ये दोनों का प्रेम कहाँ होगा? बिंदु F पर मिलेंगे, और एक दूसरे से मिल गए। अब देखिए बोला है AED कितना है? 30 डिग्री। AED कितना है? 30 डिग्री। तो और BFA 60 डिग्री। BFA 60 डिग्री। तो पूछा है ABC मतलब ये एंगल आपको पूछा है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? चलिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए कीजिए ये सवाल को। ABC आपको निकालना है। चलिए आ गया सभी का उत्तर। देखिए कैसे, अगर ये थीटा, अगर ये एंगल थीटा माने, ये एंगल अगर हम थीटा माने तो शीर्षाभिमुख कोण जब भी दो लाइन अगर क्रॉस करे इस तरह से तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो इस कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ थीटा है तो ये एंगल भी, ये दोनों लाइन क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस ट्राइंगल को देखिए BCE सभी को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, है ना? BCE में एक्सटीरियर एंगल ये है ना? एक्सटीरियर एंगल ये है। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है? अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो इसके अब ये एंगल का अपोजिट टू इंटीरियर एंगल कौन है? एक 30 डिग्री और एक थीटा। तो ये दोनों के सम के बराबर, मतलब थीटा प्लस 30 डिग्री। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू, ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर।
अब देखिए आपको इस ट्रायंगल में डी सी एफ में आपको एक्सटीरियर एंगल ये एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल दिख रहा होगा। अब हम इसी एंगल को क्यों फोकस किए, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इसीलिए हम ये दोनों एंगल पे फोकस कर रहे हैं। देखिए थीटा और 60 डिग्री आ जाएगा, थीटा प्लस 60 डिग्री। अब तो सवाल निपट गया, अब सब सवाल क्या हो गया, निपट गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 2 थीटा प्लस 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 90 डिग्री का मान 180 डिग्री, तो यहाँ से 2 थीटा का मान कितना आ जाएगा 90, उधर जाके घटेगा तो ये 90 डिग्री, तो थीटा का मान यहाँ से 45 डिग्री। अब क्या पूछा है वो ध्यान से देखना है, बोला है एंगल ए बी सी कितना है थीटा प्लस 30 डिग्री, तो थीटा का मान आया 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, मतलब 45 प्लस 30 क्या आ गया, आप बहुत अच्छे तरीके से कहिएगा कि ये 75 डिग्री आ गया, और 75 ऑप्शन में भी है, मतलब आपका सवाल का उत्तर क्या आ गया, सही आ गया। आप ऑप्शन डी नंबर मारिएगा और अपना 2 नंबर ले जाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल 44 नंबर करते हैं। चलिए 44वां सवाल है, आप नंबरिंग को थोड़ा सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि केवा नंबर क्वेश्चन चल रहा है, मैं भूल जाता हूँ। चलिए, चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रही है, बिंदु E पर मिल रही है, और भुजा AD और BC को आगे बढ़ाने पर बिंदु F पर मिल रही है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। बोला ADC 78 डिग्री है और BEC 52 डिग्री है, तो एंगल AFB का मान आपसे पूछा है, AFB का मान आपसे पूछा है। सबसे पहले एक आप सर्कल खींचिए, वाव, ये गोल सा सर्कल खींच गया, थोड़ा चपटा है, जिसका सेंटर क्या है वो है। अब इसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज, AB इधर से बनाते हैं ताकि मिलाने में, इनको प्रेम करवाने में आसानी हो। देखिए AB बोला है, AB और DC को, AB को आगे बढ़ाएं और किसको आगे बढ़ाएं, DC को आगे बढ़ाएं, तो क्या कहाँ पर मिल रहा है, बिंदु E पर मिल रहा है, बिंदु E पर मिल गया दोनों, है ना। उसके बाद भुजाएं AD और BC को आगे बढ़ाने पर, AD और BC को आगे बढ़ाने पर कहाँ पर प्रेम कर रहे हैं, बिंदु F पर, है ना, बिंदु F पर ये दोनों मिल रहे हैं। बोला है ADC का मान कितना है 78 डिग्री, और BEC एंगल BEC ये वाला है, एंगल BEC का मान क्या है 52 डिग्री। देन आपको बताना है कि AFB, मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं सब टाइप का, ये जो टाइप चल रहा है इस पर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं वो सारा करवा दे रहा हूँ, मतलब कोई सा भी एंगल आपको निकालने के लिए बोल दे, आपसे छूटने वाला है नहीं। अब देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। मान लीजिए ये एंगल किधर से निकालूं, चलिए ये एंगल कितना है 78 डिग्री, ये एंगल कितना है, देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब आपको मैं बार बार नहीं बताते रहूँगा, ये आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आपको अपना इलाज करवाना चाहिए, है ना। ये 68 डिग्री है ना, एक्सटीरियर एंगल है ये, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में लिख लीजिए कहीं पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बाह्य कोण का मान उसके जस्ट विपरीत अंतः कोण के मान के बराबर होता है ना। तो ये 68 डिग्री आ गया। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 78 और 52 मिलके कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो बचा खुचा ये एंगल कितना आएगा, आप कहिएगा 50 डिग्री, कितना आएगा 50 डिग्री।
अब आपको ये चीज़ अभी अभी जस्ट बताएं कि दो लाइन क्रॉस करे तो यहाँ थीटा, तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ भी 50 डिग्री बन रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन क्रॉस किया है तो यहाँ भी कितना बनेगा 50 डिग्री, है ना, 50 डिग्री। अब सवाल सॉल्व हो गया। ये त्रिभुज को आपको देखना है DCF को। DCF में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितना है 78 डिग्री। DCF में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 78 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, है ना। तो ये 50 डिग्री है, तो बचा खुचा ये कितना होगा 28 डिग्री, तभी तो 50 और 28 को जोड़ेंगे तो 78 डिग्री आएगा, है ना। इसका जस्ट अपोजिट टू इंटीरियर एंगल ये दोनों है ना, ये दोनों के सम के बराबर होगा 78 डिग्री। तो 78 डिग्री ये 50 डिग्री आ गया, तो ये कितना आएगा DF क्या निकालने बोला था, AFB 28 डिग्री, और 28 डिग्री ही इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग। सवाल नंबर आएगा 45। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया 45 नंबर। चलिए करते हैं ये सवाल। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें साइड AB और DC को आगे बढ़ाने पर F पर मिल रही है और AD और BC को आगे बढ़ाने पर E पर मिल रही है। यदि BAD दिया हुआ है 68 डिग्री 68 डिग्री और AEB दिया हुआ है 27 डिग्री, तो आपको BFC का मान ज्ञात करना है कि BFC का मान क्या होगा। चलिए ध्यान से हम लोग ये सवाल को देखते हैं। बोला ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए, थोड़ा गोल टेढ़ा मेढ़ा भी बने तो चलेगा। एक्यूरेट आप प्रकार लेके मत चले जाना एग्जाम सेंटर में कि गोल हमको पूरे अच्छे तरीके से करना है ना। देखिए यहाँ जैसे मैं रफली फिगर बना रहा हूँ वैसे आपको भी रफली फिगर बनाना है। AB और DC को आगे, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ABC और D। अब बोला है AB और DC को आगे बढ़ाना है। AB आगे बढ़ा दिए और DC को आगे बढ़ाकर कहाँ मिलते हैं, बिंदु F पर मिल रहे हैं, बिंदु F पर मिल रहे हैं, सभी को मिला दिए। अब बोला है कि AD और BC को बढ़ाए जाने पर वे E पर मिलती, AD और BC को बढ़ाए जाने पर वे कहाँ मिल रही हैं, बिंदु F पर मिल रही हैं, बिंदु E पर मिल रही हैं। वे क्या बोला है, E पर मिल रही है, हाँ E पर मिल रही है। अगर BAD 68 डिग्री, BAD 68 डिग्री है उसके बाद बोला है, सॉरी मैं पानी पी लेता हूँ। उसके बाद क्या बोला है कि एंगल AEB, एंगल AEB क्या है 27 डिग्री। तो पूछा है आपसे कि BFC का मान ज्ञात कीजिए। BFC का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, देखते क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये एंगल आपसे अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताइएगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, चलिए बताइए। ये एंगल होगा, ये त्रिभुज है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, मतलब ये भी क्या एंगल कितना आ गया 68 डिग्री, 68 डिग्री आ गया। तो ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये दो लाइन क्रॉस कर रही हैं तो क्रॉस फिगर में आमने सामने के एंगल सेम होते हैं। अब इस त्रिभुज को देखिए DCE में आपको एक्सटीरियर एंगल ये एंगल नजर आएगा, DCE में आपको एक्सटीरियर एंगल ये नजर आएगा। तो त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो 68 और 27 डिग्री क्या आ जाएगा, 68 और 27 डिग्री जोड़ेंगे तो आप कहिएगा कि 95 डिग्री आ जाएगा, 95 डिग्री, 95 डिग्री। तो अब देखिए, अब आपको बड़ा वाला त्रिभुज देखना है ADF, ADF है ना, AFD, ये त्रिभुज देखना, ये बड़ा वाला है ना।
तो त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा है। तो देखिए जोड़ने पर 95, 68 और थीटा को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो चलिए जोड़ते हैं, 95 प्लस 68 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। आपको ऐसे इस तरह से जोड़ के निकालना है और ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको यही जोड़ना है। 95 और 68 जोड़ना है, 8 5 13, 9 6 15 और 1 16 का 6 है ना, 163 डिग्री आ गया। 163 डिग्री में अब क्या जोड़े, इसी को ना जोड़ना है जो मेरा कितना बन जाए 180 डिग्री बन जाए। आप कहिएगा कि 17 डिग्री जोड़िए, है ना, तो 163 में 17 जोड़ने पर 180 डिग्री बन जा रहा है। तो ऐसे सोच के निकालना है, आपको करते नहीं रहना। आप कर भी सकते हैं लेकिन आपका समय क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको समय का ध्यान देना। तो कितना आ जाएगा, थीटा का मान 17 डिग्री। यहाँ से भी आ जाएगा, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8 5 13, 9 6 15 और 1 16 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा का मान आएगा 180 डिग्री माइनस करेंगे 163 डिग्री, तो आ जाएगा 17 डिग्री। तो क्या आपको ऐसे करेंगे, आप इतना लंबा मतलब लिख के नहीं करना है, आपको इतना हिस्सा करना है, इतना ही दिमाग में सोचना है। ये दोनों को जोड़ने पर 163 आ रहा है, तो 163 में क्या जोड़े 17 डिग्री जोड़ेंगे तब आएगा। तो ऐसे सवालों को जल्दी करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जल्दी किया जाता है। जल्दी कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको अपने माइंड, जितना आप अपने दिमाग का यूज करेंगे उतना जल्दी आप सवाल करेंगे। अगर पेन पेपर का यूज़ करेंगे तो लेट होगा, है ना। बाकी दोनों तरीके से सवाल का उत्तर सही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस समय का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया, 46 नंबर सवाल। इसको करना है सभी को। देखिए सवाल में डाटा जो दिया होता है उसी पर आपको फोकस करना है ना। सवाल को जल्दी जल्दी पढ़ना है। दिए गए चित्र में एंगल CAD ये एंगल है 38 डिग्री। सभी को दिख रहा है ना। जिसको नहीं दिख रहा है वो अपना देखने का प्रयास कीजिए। CDA कितना दिया हुआ है 49 डिग्री। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। अब आपको एक कॉर्ड दिख रहा होगा, एक कॉर्ड दिख रहा होगा और एक टेंजेंट दिख रहा होगा, एक जीवा और स्पर्श रेखा। तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना है 38 डिग्री। 38 डिग्री। तो इस जीवा द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट पर, मतलब इधर वाले सेगमेंट पर बना एंगल कितना होगा 38 डिग्री, है ना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल कितना आ जाएगा 38 डिग्री। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा ACD में ये त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल है ना। जो साइड किस पर है, CD का एक्सटीरियर एंगल है। तो त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो ये दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 8 9 17 का 7, हाथ में 1 4 3 7 और 1 8। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए ये त्रिभुज ABC सभी को दिख रहा है। त्रिभुज में तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम कितना है, जोड़िए कितना आ जाएगा 80 और 30 110 और 125 डिग्री। ये दोनों का सम कितना है 125 डिग्री। तो बचा खुचा ये एंगल का मान कितना आ जाएगा, ये एंगल का मान आ जाएगा 55 डिग्री। 125 और 55 180 डिग्री। अब आपको देखना है ध्यान से, पूछा क्वेश्चन में क्या है, जीवा BC द्वारा केंद्र पर बना कोण। जीवा BC द्वारा केंद्र पर बना कोण ये कोण है, ये कोण कलर कर रहा हूँ, वो कोण आपको फाइंड आउट करना है। क्या आप पता नहीं लगा सकते, है ना, लगा सकते हैं, जरूर लगा सकते हैं। देखिए ये BC आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर कितना बन रहा है, BC आर्क द्वारा आप कहिएगा सर्कल के सरकमफेरेंस पर 55 डिग्री बन रहा है। तो सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर थीटा बन रहा है कोई आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर, ये आर्क है, इस आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर थीटा एंगल बन रहा है। तो उसी आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर कितना बनेगा 2 थीटा, मतलब जितना यहाँ बन रहा है उससे डबल सेंटर पे बनेगा। तो यहाँ इस आर्क द्वारा यहाँ 55 डिग्री बन रहा है, तो सेंटर पे कितना बनेगा 55 का डबल 110 डिग्री। तो साइड BC द्वारा, मतलब जीवा BC द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना आ गया 110 डिग्री। और यही हमारे सवाल का उत्तर है, वो भी करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। सवाल नंबर आएगा 47। चलिए हमारे सामने है 47वां प्रश्न आज का, है ना। हम लोग 47 तक पहुंच गए हैं। चलिए करते हैं इस सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बोलता है पीए ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। पीए जो है, ये पीए जो है वो ओ केंद्र वाले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा है। उसके बाद क्या बोला है कि जबकि पीसी कोण एपीबी का द्विभाजक है ना। पीसी जो है वो कोण, ये चलता क्यों नहीं है, चलिए दूसरा हम ले लेते हैं। ये भी नहीं चलता, रुकिए हम थोड़ा सा भर लेते हैं इसमें। चलिए देखते हैं। बोलता है पीए ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। पीए जो है वो ओ केंद्र वाले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा है। अब पीसी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है ना। एपीबी का इस एंगल बाइसेक्टर क्या है, पीसी। कोण एसीपी मतलब ये वाला कोण एसीपी, ये वाला कोण आपको फाइंड आउट करना है ना। ये कोण का मान आपको बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का है। आपके सामने ऑप्शन है 4। चलिए बनाते हैं। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या आ गया, रेडियस आ गया। रेडियस आ गया। अब देखिए मान लीजिए ये एंगल किस में बाइसेक्ट हो रहा है, थीटा में, है ना, बराबर एंगल में बाइसेक्ट होता है ना। उसके बाद यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल। जब भी रेडियस और टेंजेंट खींचे सेम पॉइंट पर, है ना, सेम पॉइंट पर रेडियस और टेंजेंट खींचे ऐसे, तो यहाँ जो बनेगा एंगल, यहाँ जो बनेगा ये एंगल वो 90 डिग्री का बनेगा। जहाँ रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं वहाँ क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ आपसे पूछा जाए तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप कहिएगा 90 डिग्री -2 थीटा। किसको किसको समझ में आया, कैसे हुआ। यहाँ 2 थीटा है, ये तो 90 डिग्री है। इस 2 थीटा को घटा देंगे यहाँ से, बचा खुचा ये दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री, है ना। तो ये 2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री -2 थीटा। अब आपको ध्यान देना है, ये आर्क देखिए, ये आर्क जहाँ मैं कलर किया हूँ, इस वाले आर्क को देखिए। इस वाले आर्क द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री -2 थीटा। तो इस सेम आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर कितना बनेगा, जस्ट इसका आधा, क्योंकि जितना सरकमफेरेंस पर बनता है उसका डबल कितना बनता है सेंटर पर। तो सेंटर पर जितना बना होगा उसका आधा किस पर बनेगा, सरकमफेरेंस पर। तो इसका आधा करेंगे 90 डिग्री -2 थीटा का, तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, है ना, बटे 2 करेंगे, आधा करेंगे। अब आपको ट्राइंगल दिखना है BCP। ट्राइंगल कहाँ देखना है, BCP, बड़े ध्यान से देखना है ना। चलिए सभी को देख रहे हैं, BCP आपको निकालना है ये वाला एक्सटीरियर एंगल। ये आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा, BCP ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू लिख लीजिए, एक्सटीरियर ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मतलब बाह्य कोण का मान, त्रिभुज में बाह्य कोण का मान सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, है ना। विपरीत दो अंतः कोणों का योग, है ना, विपरीत 2 अंतः कोणों का योग होता है ना। तो इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इस पॉइंट पे खींचा गया, इस वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल खींचा गया, तो इसका जस्ट अपोजिट लेना है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण,
है ना, इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल BCP देख रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों का सम, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, और ये थीटा जुड़ेगा तो थीटा थीटा कट जाएगा, ये एंगल क्या आ गया 45 डिग्री। तो एंगल ACP पूछा था, एंगल ACP क्या आ गया 45 डिग्री, और यही हमारे इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर आएगा 48। नेक्स्ट और अगला सवाल 48 नंबर है। देखिए ये चित्र आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब भी ऐसा चित्र रहे, क्वेश्चन में पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए, जो ये x है यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो इसमें x का मान ज्ञात करें। क्या मैं ऐसा चित्र नहीं बताया हूँ कि जब भी सर्कल के बाहर से कोई बिंदु से P से सर्कल पर 2 टेंजेंट खींचे जाएं, है ना, सर्कल पर 2 टेंजेंट खींचे जाएं, एक हो गया PA और एक हो गया PB, और सर्कल के मेजर आर्क, ये माइनर आर्क होता है, माइनर मतलब लघु चाप, और ये आर्क होता है दीर्घ चाप, मेजर आर्क, ये चीज़ सभी को पता है। अब देखिए अगर यहाँ थीटा एंगल बनता है, यहाँ थीटा एंगल बनता है, तो यहाँ कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, ये चीज़ सभी को क्लियर है। यहाँ थीटा एंगल, तो मेजर आर्क पे कितना 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, तो यहाँ थीटा के जगह हमारा क्या है 2x है, थीटा के जगह क्या है 2x, तो यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह 2x बटे 2, और ये किसके बराबर दे रखा है 3x के बराबर, है ना, क्योंकि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 3x। अब इसको सॉल्व करना है, 2 से 2 कट गया, तो 90 डिग्री बराबर कितना आ गया, ये x उधर जाएगा तो 3x और 1x 4x, और 4 से काटेंगे तो x का मान क्या आ गया 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री हमारा इस सवाल का सही उत्तर है ना। 4 से 90 को काटेंगे तो कितना आएगा 22.5। चलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट उत्तर है। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर आएगा 49। चलिए नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर। ये जो सवाल है इसको आप थ्योरम के जैसा याद रखिएगा, मतलब ये एक समझिए तो एक कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट के जैसा, पहले आप सवाल को भूल जाइए, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए ये 2 सर्कल जो है वो एक ही बिंदु पर टच कर रहे हैं, सर्कल एक सर्कल दूसरे के भीतर है ना, अंदर अंतः स्पर्श कर रहे हैं, मतलब भीतर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा गया है, इसी पॉइंट से एक टेंजेंट, क्या टेंजेंट XY एक टेंजेंट खींचा गया जो किस बिंदु पर टच कर रहा है P पर टच कर रहा है, ठीक है। अब बोला है, अब आपको ध्यान से समझना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये वाला एंगल जो कलर कर रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, है ना, ये दोनों एंगल क्या होते हैं बराबर। अब कैसे बराबर होते हैं वो समझिए। देखिए अगर ये कोण पूरा अल्फा है, ये कोण अल्फा है, तो देखिए अल्टरनेट सेगमेंट से इस छोटे वाले सर्कल को देखिए, ये कोण है CP कोण है और ये टेंजेंट है, तो कोण और टेंजेंट के बीच अल्फा बना है, तो अल्टरनेट सेगमेंट यहाँ भी अल्फा बना होगा, यहाँ भी क्या बना होगा अल्फा बना होगा, सभी कहिएगा हाँ। अब देखिए, अब बड़ा वाला सर्कल देखिए, बड़ा वाला सर्कल में इस एंगल को देखिए, ये अगर थीटा बना है, ये अगर थीटा बना है, ये अगर थीटा बना है, इस कोण द्वारा और इस टेंजेंट द्वारा यहाँ पे थीटा एंगल बना है, तो इस कोण द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट यहाँ बनेगा, इस कोण बीपी कोण द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा थीटा डिग्री का। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। अब आपसे अगर ये एंगल निकालने के लिए बोल दे, ये जो कलर किया है ये एंगल निकालने के लिए बोल दिए, तो क्या हो जाएगा ये एंगल अल्फा माइनस थीटा, है ना, क्योंकि अल्फा में से थीटा को घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, है ना, अल्फा माइनस थीटा में
अल्फा में से थीटा को घटा देंगे तो ये कलर किया हुआ एंगल आ जाएगा, एंगल बी पी सी आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब आपको समझना है कि ये अल्फा जो है वो एंगल ट्राइंगल पी ए डी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर, मतलब ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर, है ना, ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर। अब आप खुद से सोच के बताइए कि ये एंगल तब क्या रहा होगा जिससे यहाँ अल्फा प्लस थीटा आ जाए, अल्फा आ जाए, तो ये एंगल रहा होगा अल्फा माइनस थीटा, ये एंगल रहा होगा अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों का सम ही क्या है, अल्फा। तो अल्फा माइनस थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा, है ना। तो ये एंगल क्या रहा होगा, अल्फा माइनस थीटा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि ये एंगल अल्फा माइनस थीटा है, ये भी एंगल अल्फा माइनस थीटा है। तो दोनों एंगल बराबर होते हैं, दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये बात आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि दिए गए चित्र में दो वृत्त आंतरिक रूप से P पर स्पर्श कर रहे हैं, दो वृत्त आंतरिक रूप से इंटरनल, है ना, इंटरनली कहाँ स्पर्श कर रहे हैं, P पर। एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी कितना है, 110 डिग्री। एंगल ए पी बी ये पूरा एंगल कितना है, 110 डिग्री, 110 डिग्री। एंगल डी पी सी, डी पी सी कितना है, डी पी सी क्या है, 78 डिग्री। ये एंगल कितना है, 78 डिग्री, 78 डिग्री। तो पूछा है ए पी डी का मान, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, बीटा होगा, दोनों एंगल बराबर होगा। और जबकि ये पूरा एंगल कितना आ गया, ये पूरा एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक लें तो 78 डिग्री प्लस 2 बीटा। और जबकि ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, ए पी बी 110 डिग्री दिया हुआ है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 110 डिग्री होगा ना। समझिए ध्यान से कि ये 78 डिग्री, ये बीटा और ये बीटा, ये तीनों मिला के कितना होगा, 78 डिग्री प्लस 2 बीटा। और जबकि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बीटा का मान कितना आ जाएगा, 2 बीटा का मान आ जाएगा, घटाएंगे उधर ले जाके तो 32 डिग्री, है ना। 110 में से 78 घटाएंगे तो 32 डिग्री। यहाँ से बीटा का मान क्या आ जाएगा, 16 डिग्री, बीटा का मान 16 डिग्री। चाहे तो ये एंगल पूछे या ए एंगल, दोनों का मान क्या हो जाएगा, 16 डिग्री, और 16 डिग्री ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 16 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर आएगा 50, अर्धशतक, है ना। हम लोग 50 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन। बोला है एक आयत ए बी सी डी, एक आयत क्या है, ए बी सी डी, वो केंद्र O वाले एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, वो केंद्र O वाले एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। इसके एक विकर्ण CA को वृत्त के बाहर बिंदु E तक बढ़ाया जाता है, जिससे कि ED वृत्त के बिंदु D पर एक स्पर्श रेखा है। अगर AC बराबर ट्वाइस ऑफ BC है तो DEC का माप क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको चित्र भी बनाना है और सवाल भी करना है। चलिए अब हम चित्र को बनाते हैं। अब ध्यान से सवाल के एक एक लाइन को समझना है। सवाल के एक एक लाइन को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक सवाल करने में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए बोला एक आयत ABCD O केंद्र वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है, मतलब एक वृत्त है O केंद्र वाला, है ना, प्यारा सा सर्कल है ना, सुंदर सा गोल मटोल, ये एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है, O है। अब इस O केंद्र वाले वृत्त में एक आयत ABCD वृत्त के अंदर बना हुआ है। ABCD एक आयत है जो इस वृत्त के अंदर बना हुआ है। बन जा, चलिए बन गया, ये आयत हमारा बन गया ABCD बन गया।
अब अगला लाइन क्या बोलता है वो समझेंगे। इसके विकर्ण CA को वृत्त के बाहर बिंदु E तक बढ़ाया जाता है। इसके विकर्ण CA क्या है, ये है, और विकर्ण कहाँ से पास होगा, सेंटर से, है ना। आयत का जो होता है डायगोनल वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। CA को बिंदु E तक बढ़ाया गया, बिंदु E तक बढ़ाया गया है ना, वृत्त के बाहर बिंदु E तक बढ़ाया जाता है। उसके बाद ED वृत्त के बिंदु, ED जो है वृत्त के बिंदु D पर एक स्पर्श रेखा है। वृत्त के बिंदु D पर, थोड़ा D में बिंदु D पर इसको सटाना है, नहीं सटे तो रफली फिगर बनाना है। यहाँ हमको क्या चित्र बना के हमको नंबर नहीं लेना है, वो होता है 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, ऐसा। चलिए अब देखिए, बोला है AC का लंबाई जो है वो ट्वाइस ऑफ BC है। AC जो है वो ट्वाइस ऑफ BC है, मतलब इसका लंबाई अगर 1 यूनिट है तो AC का लंबाई, BC का लंबाई अगर 1 यूनिट है तो AC का लंबाई 2 गुने 1 2 यूनिट हो जाएगा, है ना। AC का लंबाई 2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। आयत में सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब ये भी कोण 90 डिग्री। अब ये 1 सेंटीमीटर, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -1 = √3, है ना। पाइथागोरस इस ट्राइंगल में लगाएंगे ADC में, तो पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, √3। अब देखिए, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी समकोण ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर साइड का रेशियो 1:√3:2 है, 1। चलिए मैं समझा रहा था कि ये जो ट्राइंगल है, कभी भी समकोण ट्राइंगल में आपको साइड का रेशियो 1:√3:2 दिखे तो 2 जहाँ होगा, 2 यूनिट जहाँ होगा उसके जस्ट सामने कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल, है ना। और जहाँ 1 यूनिट होगा उसके सामने का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का। और जहाँ √3 यूनिट होगा साइड, उसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का, है ना। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। मतलब 30 60 90 अगर ट्राइंगल हो, एंगल कितना हो 30 60 90, तो साइड का रेशियो क्या होगा, 1:√3:2, मतलब 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट रहेगा, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। तो क्या यही सेम केस आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, आपको देखना होगा, है ना। सेम ट्राइंगल यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा, है ना। तो देखिए, देखना है 1 यूनिट के सामने कितना होता है, 30 डिग्री, 1 यूनिट के सामने 30 डिग्री, √3 यूनिट के सामने 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, है ना। इसी तरह होगा। अब देखिए इस कोण को देखिए, ये वाला कोण आपको निकालना क्या है, DEC, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है, मतलब इस वाले त्रिभुज में आपको काम करना है ना, इसी वाले त्रिभुज में आपको काम करना है। चलिए, ये एक सीधी लाइन है, EC एक सीधी लाइन है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, है ना, क्योंकि ये दोनों का सम सीधा रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो ये 120 डिग्री आ गया। अब देखिए, ये जो कोण आपको दिख रहा है AD, आपको एक कोण दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को, AD दिख रहा है, कोण दिख रहा है, और ED टेंजेंट दिख रहा है। इस कोण और टेंजेंट के बीच यहाँ एंगल बन रहा है, इस कोण और टेंजेंट के बीच यहाँ एंगल बन रहा है। तो इसी कोण द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट पर एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अगर यहाँ थीटा एंगल बन रहा है तो इसी कोण द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब ये वाला सेगमेंट नहीं लेना है, इसके अल्टरनेट, मतलब ये वाले आर्क में लेना है आपको कहीं भी। तो ये वाले आर्क में इस कोण द्वारा एंगल कितना बन रहा है, यहाँ भी कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा, है ना। जो एंगल यहाँ, वही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से यहाँ भी एंगल, तो यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो मतलब ये एंगल भी कितना डिग्री बना होगा, 30 डिग्री। समझ में आ गया सभी को। अब तो सवाल सॉल्व हो गया। इस ट्राइंगल को देखना है ADE,
ADE में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हो गया 120, ये हो गया 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तभी तो 120 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एंगल DEC बोला था, DEC क्या आ गया? 30 डिग्री हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग। सवाल नंबर आएगा 51। चलिए 51 नंबर सवाल आ गया हमारे सामने। बोलता है कि केंद्र O वाले वृत्त में, ये सवाल क्या कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त में AB एक जीवा है। AB क्या है? एक कोण है, जिसका कौन सा वृत्त है? O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें AB एक जीवा है। AB को C तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि BC वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाती है। C को O से मिलाया जाता है और D पर वृत्त से मिलाने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाता है। यदि ACD 32 डिग्री है तो AOD का माप ज्ञात कीजिए। सवाल नहीं समझ में आया होगा, है ना? चित्र बनाते हैं तब समझ में आएगा। बोला है केंद्र O वाला एक वृत्त है, केंद्र O वाला एक वृत्त है, प्यारा सा सर्कल है केंद्र O वाला। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है कि केंद्र O वाला एक क्या है? सर्कल है। अब बोला है केंद्र O वाले वृत्त में एक जीवा AB है। एक जीवा क्या है? AB एक कोण है। अब बोला AB को C तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि BC वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। AB को बिंदु C तक इस तरह से बढ़ाया गया है कि ये किसके बराबर है? रेडियस के बराबर, है ना? ये वृत्त के त्रिज्या के बराबर है ना? उसके बाद बोला है C को O से मिलाया जाता है ना? C को O थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, C को O से मिलाया जाता है, C को O से मिलाया जाता है और D पर वृत्त से मिलाने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाता है। मतलब C को O से मिला करके और वृत्त पर मिलने के लिए इसे D तक बढ़ाया जाता है ना? D तक बढ़ाया जाता है। अब बोला है कि यदि ACD एक एक लाइन ध्यान से पढ़ते जाना है, सवाल अपने आप कंप्लीट होते जाएगा। ACD बराबर 32 डिग्री। ACD कितने डिग्री का है? 32 डिग्री का है। तो AOD मतलब ये एंगल आपको बताना है, AOD आपको बताना है। तो देखिए अगर हम इस सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस को मिला दे तो ये भी कितना आ जाएगा? रेडियस, है ना? रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस के बराबर है ना? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मतलब इस ट्राइंगल में OBC में दो भुजाएं बराबर है, दो साइड बराबर है। तो ये दोनों के भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर। मतलब ये साइड इस बराबर भुजा वाले एंगल के सामने, साइड के सामने एंगल 32 डिग्री है, तो यहाँ भी एंगल कितना होगा? 32 डिग्री। ये बात सभी को क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो ये ट्राइंगल OBC का ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। मतलब ये एंगल कितना आ गया? 64 डिग्री। ये एंगल भी कितना? 64 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस है। और यहाँ 64, इस बराबर भुजा वाले के साइड के सामने 64 डिग्री, तो इस बराबर भुजा वाले साइड के सामने 64 डिग्री। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये एंगल कितना बच गया? ये दोनों का मान 128 डिग्री के बराबर है। ये दोनों का सम 128 डिग्री, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो बचा खुचा ये कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 52 डिग्री। अब आपको एक सीधी लाइन नजर आ रही होगी, CD एक क्या है? सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन कितनी होती है? 180 डिग्री। सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री। मतलब ये जो पूरा एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये बचा खुचा एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ये दोनों का सम, ये दोनों का सम कितना आ जाएगा? 84 डिग्री। तो घटाएंगे तो 96 डिग्री। मतलब ये एंगल AOD क्या आ गया? 96 डिग्री हमारा सही उत्तर है। 96 डिग्री आ गया AOD का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर कितना आ गया? 52। चलिए बोला है कि PAB और PCD वृत्त की दो छेदक रेखाएं। छेदक रेखाएं मतलब मैं समझाया था कि
कि जो सर्कल के दो बिंदु को काटे उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा, है ना। सर्कल के बाहर से सर्कल के दो बिंदु पर काटे, पी ए बी भी ए पर और बी पर काट रही तो ये भी छेदक रेखा, और पी सी डी भी दो बिंदु पर काट रही है तो ये भी क्या हो जाएगी, छेदक रेखा। दो छेदक रेखाएं हैं। बी सी जो है वृत्त ओ वाले वृत्त के केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। बी सी क्या है, डायमीटर है। बी सी क्या है, केंद्र से जो भी लाइन पास करेगी और सर्कल के दो बिंदु को टच करेगी, है ना, तो वो क्या कहलाएगी, व्यास। केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो एंगल सी ए डी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है कि ये एंगल क्या होगा। और दो एंगल आपको दे रखें, ये 42 डिग्री और ये भी क्या है, 26 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है कि ये एंगल क्या होगा। चलिए ध्यान से समझते हैं। आपको देखना पड़ेगा, ये आर्क आपको AC आर्क देखना चाहिए। AC आर्क द्वारा ये एंगल 42 डिग्री, तो सेम आर्क द्वारा बना एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल भी, यहाँ भी इसी आर्क द्वारा बना एंगल ये भी 42 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, आप कहिएगा हाँ। चलिए अब समझते हैं। अब आपको ये सवाल बहुत ही क्या कहते हैं, अच्छा है। चलिए अब आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा होगा। ये वाला एक्सटीरियर एंगल त्रिभुज BCP का ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, BCP, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। अपोजिट, इसके अपोजिट कौन दो है, एक और ये दो, तो दोनों के सम के बराबर। मतलब ये कितना आ जाएगा बताइए, 68 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। ये एंगल 68 डिग्री का आ गया, 68 डिग्री। अब आपको इस वाले आर्क को ध्यान से देखना है, इस वाले आर्क को। इस वाले आर्क BD आर्क द्वारा ये एंगल यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 68 डिग्री, 68 डिग्री। तो सेम आर्क द्वारा बना एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सेम आर्क द्वारा बने एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ 68 डिग्री है, तो इसी आर्क द्वारा यहाँ एंगल भी बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 68 डिग्री, 68 डिग्री आ गया, 68 डिग्री। अब आपको पता है कि जहाँ भी डायमीटर का बात चले, जहाँ भी डायमीटर दिया रहे वहाँ ये कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा कि 90 डिग्री में बना एंगल, क्या जो बोलते हैं सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में व्यास को मान के जो एंगल बनाया जाता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल 68 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, 22 डिग्री, है ना। तभी तो 68 और 22 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल CAD पूछा था, तो CAD का मान क्या आ गया, 22 डिग्री। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, सिर्फ आपको क्या कहते हैं घुमाया गया था थोड़ा बहुत। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे 53 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बोला है स्पर्श रेखा AB और AC को बिंदु A से एक वृत्त पर खींचा जाता है। यदि BAC 40 डिग्री है, एक जीवा CP BA के समानांतर खींची गई है, तो एंगल CPB। जब भी सवाल समझ में ना आए तो चित्र बनाइए। चित्र आपको बनाना है, ऐसे सवाल समझ में आने वाला नहीं है ना, क्योंकि इमेजिन हम उतना ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, लाइंस को और सर्कल को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बोला है कि स्पर्श रेखा AB और AC बिंदु A से वृत्त पर खींची जाती है। मतलब बाहरी बिंदु A से एक स्पर्श रेखा AB और दूसरी स्पर्श रेखा AC खींची जाती है, यही बोला है। अब बोला है कि BAC कितना डिग्री है, 40 डिग्री, 40 डिग्री, बहुत बढ़िया, 40 डिग्री।
तो बोला है एक जीवा सीपी है जो बीए के समानांतर है, मतलब पैरेलल टू किसके है, बीए, मतलब बीए के पैरेलल है सीपी। तो एंगल सी बोला है एंगल सी बी पी, मतलब ये वाला एंगल आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये डबल लाइन वाला एंगल, ये आपको फाइंड करना है। कैसे होगा वो ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ एंगल कितने, जब भी मैं बताया था कि यहाँ अगर थीटा एंगल बनता है, यहाँ थीटा डिग्री एंगल, तो यहाँ कितना बनता है 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 करेंगे तो 20 डिग्री घटाएंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा 70 डिग्री का एंगल, 70 डिग्री का एंगल। अब आपको दो पैरेलल लाइन दिख रहे होंगे, जब आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो वहाँ नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा बात नहीं है। ये 70 डिग्री है तो यहाँ ये दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ अगर अल्फा बने और यहाँ कितना बने थीटा बने, तो अल्फा प्लस थीटा का मान कितना होगा 180 डिग्री के बराबर, मतलब ये दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। यहाँ 40 डिग्री, ये दोनों सर्कल की स्पर्श रेखा है और ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। तो ये इस त्रिभुज को ए बी सी को देखिए, ए बी सी में एक कोण 40 डिग्री है तो बचे दोनों कोण का सम कितना आ जाएगा 140 डिग्री, जिसमें से ये बराबर बराबर है तो ये भी 70 डिग्री और ये भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। समझ में आ गया है ना, क्योंकि दो साइड बराबर है तो दो कोण बराबर हो जाएंगे। इस साइड के सामने की कोण ये साइड का सामने का कोण ये, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे तो आधे आधे हो जाएंगे 70-70। अब देखिए मैंने अभी अभी जस्ट समझाया है कि ये दोनों कोण का मान कितना आना चाहिए, ये कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री के बराबर है ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है उसके बीच ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कोण और ये कोण का मान दोनों का 180 डिग्री आना चाहिए। तो 70-70 140 हो गया, तो बचा खुचा ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तभी तो 70-70 140 और 40 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल पूछा था सी बी पी क्या आ गया 40 डिग्री। बहुत ही सुंदर तरीके से। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। सभी को समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आएगा वो कृपया फिर से एक बार दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा और चीज़ों को समझने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा नहीं कि हवाई में, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सब कॉन्सेप्ट से ही बन रहे हैं सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर सवाल और आज का ये आखिरी सवाल है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको क्या करना है, पीछे वाले सवाल को रिवीजन करते जाना है। देखिए बोला है कि AB की लंबाई 6√3, दिए गए चित्र में AB की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है और बोला है वृत्त की त्रिज्या जो है, अगर त्रिज्या का मान देखें तो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। और बोला है यदि PA पैरेलल है OC के, PA किसके पैरेलल है OC के, और PB पैरेलल है OD के, PB पैरेलल है OD के, तो आपको COD का मान, मतलब ये एंगल आपको थीटा आपको याद करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, दो पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर इसी के पैरेलल, इसके पैरेलल एक और लाइन खींचे और इसके पैरेलल एक और लाइन खींचे, है ना, ये दोनों इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, तो यहाँ अगर थीटा डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी कितने डिग्री का बनेगा थीटा, मतलब यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल में 1:1:√3, साइड का रेशियो क्या है 1:1:√3, तो एंगल का रेशियो √3 के सामने 120 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री। तो उसी के सेम कंडीशन यहाँ नजर आ रहा है, 6 6 से कट जाएगा तो 1:1:√3, तो √3 के सामने 120 डिग्री। तो आपको यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आपको याद होगा
कि ये ए पी बी ओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ए पी बी ओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के सम 180 डिग्री। तो यहाँ थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, है ना, क्योंकि 60 और 120 180 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा का मान 60 डिग्री। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे की चीज़ों को कवर करेंगे और जल्दी से सर्कल ख़त्म करके दूसरा टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।